मूवी की शुरुआत में हमें रेस्ट स्टॉप का वॉशरूम दिखाया जाता है, जहां पर हम एक लेडी को देखते हैं। तभी कोई वहां पर एंट्री करता है जो उसी के केबिन पर जोर जोर से नॉक करने लगा, जिसके अंदर वो लेडी थी। लेडी ने जब उसके शू देखे तो वो समझ गई कि वो कोई मेल है। लेडी ने कहा ये लेडीज वॉशरूम है, पर बंदा अब जोर जोर से दरवाजा ठोकने लगा, जिस पर लेडी वापस से कहती है यहाँ से चले जाओ, वरना मैं शोर मचा करके सबको इकट्ठा कर लूंगी। अचानक से सब कुछ शांत हो गया। लेडी को डोर बंद होने की आवाज आई। उसे लगा वो बंदा जा चुका है, और जब लेडी केबिन से बाहर आई तो देखा बंदा ठीक उसके पीछे खड़ा था। लड़की कुछ कर पाती या कुछ सोच पाती उससे पहले वो बंदा उस पर हमला कर देता है और उसे वापस वहीं खींच लेता है। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़के को सामान पैक करता हुआ देखते हैं। तभी उसे गाड़ी के हॉर्न की आवाज आती है और वो अपना बैग लेकर के उस गाड़ी वाले बंदे के साथ में चली गई। लड़की का नाम निकोल होता है। दरअसल निकोल अपने बॉयफ्रेंड जेस के साथ घर से भाग रही थी, क्योंकि उन दोनों की ही फैमिली उन दोनों के रिलेशन के अगेंस्ट थी। रास्ते में जेस निकोल के साथ बात करने की, उसे चिल करने की कोशिश करता है, पर निकोल अपसेट थी, क्योंकि कहीं न कहीं उसे अपने घर को छोड़ने का अफसोस था। निकोल के हाथ में मोबाइल देख करके जेस ने कहा तुम किसी को भी कॉल नहीं करने वाली, पर निकोल ने कहा अगर वो अपने पेरेंट्स को कॉल नहीं करेगी तो वो उसके लिए वरीड होंगे, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती। पर जेस बोला तुम उन्हें कॉल करके और ज्यादा टेंशन दे दोगी। निकोल जेस की बात मान गई। नेक्स्ट सीन में हम दोनों को जंगल में इंटीमेट होता हुआ देखते हैं, और उस दौरान कोई तो था जो येलो ट्रक से, मतलब कि उसी ट्रक से उन दोनों को देख रहा था। जेस को उसके कजिन का कॉल आया, जिसके घर जाकर के दोनों स्टे करने वाले थे, पर ड्यू टू सम रीजन कजिन ने कहा कि वो दोनों अब उसके घर स्टे नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ हिज वाइफ। वो नहीं चाहती कि वो लोग उनके घर आकर के रुके। ये सुनकर के निकोल जेस पर भड़कती है कि वो अब कहाँ रुकेंगी। उनके पास में इतना बैलेंस भी नहीं कि वो होटल में जाकर के रुक सके। इस टॉपिक पर दोनों के बीच में आर्गुमेंट होने लगा। तभी वो वही येलो ट्रक वाला बंदा उनके सामने आ गया ट्रक लेकर के, और उनका एक्सीडेंट होते होते बाल बाल बच गया। इस पर जेस को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो उस ट्रक वाले बंदे के पास गया, पर वो ट्रक वाला बंदा तब तक ट्रक लेकर के वहाँ से निकल गया। जेस निकोल भी आगे बढ़ जाते हैं। निकोल को पी जाना था। वो लोग एक रेस्ट स्टॉप पर रुकते हैं, जो कि ये वही मूवी के स्टार्ट वाला रेस्ट स्टॉप था। निकोल जब बाथरूम के अंदर आई तो देखा बाथरूम सालों से क्लीन नहीं हुआ था। उसकी कंडीशन बहुत ही वर्स्ट थी। निकोल किसी तरह बाथरूम यूज करती है। उसने देखा बाथरूम के गेट पर कुछ वियर्ड से मैसेजेस लिखे हैं, लेकिन वो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। और जब वो वहाँ से निकलती है तो उसे एक कैबिनेट से आवाज आई, पर उसे लगा वो रैट्स हैं। और जब वो बाहर आई तो उसे ना ही जेस और ना ही उसकी गाड़ी कहीं नजर आई। निकोल पैनिक होकर के यहाँ वहाँ देखने लगी। उसे जेस की जलती हुई सिगरेट भी नजर आई। निकोल को लगा जेस उसके साथ में मजाक कर रहा है, लेकिन काफी देर तक जब जेस का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया तो वो जेस को कॉल लगाती है, पर निकोल के मोबाइल की बैटरी डाउन थी। तभी उसे वही येलो ट्रक नजर आया, मतलब कहीं ना कहीं वो ट्रक वाला बंदा उन्हें फॉलो कर रहा था। निकोल को भूत नजर आया, पर उसकी भी वायर कट की हुई थी। निकोल ने देखा भूत पर ढेर सारे लोगों के मिसिंग पोस्टर्स लगे हैं। निकोल पार्क रेंजर के ऑफिस में हेल्प के लिए आती है, पर उसे वहां पर भी कोई नजर नहीं आया। तभी उसकी नजर आरवी व्हीकल पर जाती है, जिसमें से उसे फ्लैश नजर आ रहा था, मतलब कि कोई तो था जो फ्लैश कर रहा था। निकोल आरवी पर नॉक कर हेल्प मांगती है, पर आरवी से कोई बाहर नहीं आया। निकोल थक हार करके वहीं बैठ गई। उसे किसी व्हीकल की आवाज आई। निकोल दौड़ करके हेल्प के लिए आगे आई तो देखा वो वही येलो ट्रक था। वो बंदा निकोल को हिट करने उसकी तरफ बढ़ता, लेकिन उससे पहले निकोल जंप कर किसी तरह खुद को उस बंदे से बचा लेती है। बंदा एक मोबाइल निकोल की तरफ फेंकता है। निकोल ने देखा वो मोबाइल किसी और का नहीं बल्कि उसके खुद के बॉयफ्रेंड जेस का है। निकोल उस ट्रक ड्राइवर को पूछती है कि तुम चाहते क्या हो, उसने उसके बॉयफ्रेंड के साथ में क्या किया है, वो कहाँ है, पर वो बंदा बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप चला गया। पर निकोल जब ट्रक के नंबर को देखती है तो दौड़ करके उसी वॉशरूम में आई जहां वो ट्रक के नंबर के साथ में लिखा था कि इस नंबर के ट्रक ड्राइवर ने उनकी फैमिलीज को मार डाला है। अब रात हो चुकी थी। निकोल वापस से पार्क रेंजर के ऑफिस में आई जो लॉक था, पर एक पत्थर से वो डोर के ग्लास को तोड़कर दरवाजा खोलकर अंदर आती है।
निकोल को वहां पर रेडियो नजर आया। निकोल रेडियो को कनेक्ट कर हेल्प मांगने की कोशिश करती है पर उसे कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। निकोल परेशान होकर के वहीं बैठ जाती है। परेशान निकोल हेल्प के लिए यहाँ वहाँ देखती है तो उसे एक वाइन बोतल नजर आई। वो ऑलरेडी डिस्टर्ब थी, परेशान थी, तो वो खुद को रिलैक्स करने के लिए वाइन पीने लगती है। तभी उसकी नजर वहाँ रखी टीवी पर जाती है। जब वो उसे ऑन करती है तो और ज्यादा शॉक थी क्योंकि उसमें उसकी और जेस की जंगल वाली ऑन रोड वाली इंटीमेट की वीडियो चल रही थी। तभी उसे रेडियो से आवाज आई। निकोल दौड़ करके बात करती है। वो उन्हें अपनी सिचुएशन और लोकेशन दोनों बताती है। इवन वो उसे ट्रक के बारे में भी बताती है। रेडियो से रेस्पॉन्स आया कि वो कुछ ही देर में हेल्प भेज रहे हैं। अब निकोल उससे उसका नाम पूछती है। रेडियो से आवाज आई जेस। ये सुनकर के निकोल और ज्यादा सरप्राइज थी क्योंकि जेस उसके बॉयफ्रेंड का नाम था। निकोल थोड़ा रिलैक्स फील करती है और वहीं पार्क रेंजर के ऑफिस में बैठ करके वाइन पीते पीते वेट करने लगी। और काफी देर तक कोई हेल्प न आने पर निकोल और ज्यादा दुखी हो गई। इवन वो खुद भी उस बाथरूम के गेट पर अपना मैसेज छोड़ती है, ठीक बाकी के लोगों के जैसे। निकोल पार्क रेंजर के ऑफिस में ही सो गई। सडनली उसे आवाज आई। निकोल ने झांक करके देखा, बाहर जेस की गाड़ी खड़ी है। निकोल ने देखा गाड़ी में जेस नहीं, पर निकोल जब गाड़ी के अंदर आई तो हर तरफ खून ही खून था। निकोल समझ गई। वो बस फौरन गाड़ी स्टार्ट करने लगी, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और तभी हम उस येलो ट्रक को उसकी तरफ स्पीड से आते हुए देखते हैं। निकोल कार से बाहर निकलने की कोशिश करती है पर कार का दरवाजा नहीं खुलता। वो ट्रक जेस की कार को जोर से टक्कर मारता है, वापस से पीछे गया। निकोल को लगा वो जा रहा है हमेशा के जैसे, पर अगले ही पल वो डबल स्पीड से निकोल को मारने उसकी तरफ आया जो इस समय उसी गाड़ी में स्टक थी। पर एट लास्ट मोमेंट कार का दरवाजा अनलॉक हो गया और निकोल जंप कर कार से खुद को बचा लेती है। निकोल ने कहा कुछ ही देर में पुलिस यहाँ आने वाली है, पर तभी वो ट्रक ड्राइवर स्पीकर ऑन करता है जिसमें निकोल को पता चलता है कि रेडियो पर निकोल ने जिससे हेल्प मांगी थी वो कोई पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि वही ट्रक वाला बंदा था। निकोल ने देखा आरवी उसकी तरफ आ रही है। निकोल उनसे हेल्प मांगती है। आरवी का गेट खुला और निकोल अंदर चली जाती है क्योंकि इस समय निकोल के लिए वही एक लास्ट होप थी। आरवी के अंदर एक ओल्ड लेडी अपने 2 जुड़वा बेटों के साथ में बैठी थी जो कि ड्रिंक करने में बिजी थे। उसका हस्बैंड जो कि आरवी ड्राइव कर रहा था। निकोल लेडी को अपनी सिचुएशन बताती है पर लेडी निकोल की बात सुनने की जगह अपनी बक बक किए जा रही थी। उधर उसके बेटे भी निकोल को ही घूर रहे थे। निकोल ने कहा क्या वो उनका फोन यूज कर सकती है, लेकिन वो ओल्ड लेडी बहुत ही वियर्ड सी स्माइल दे रही थी। निकोल ने कहा येलो ट्रक उसके पीछे पड़ा है, उन्होंने उसके बॉयफ्रेंड को भी किडनैप कर लिया है, उसे नहीं पता उसके साथ में क्या किया है, वो जिंदा है भी या नहीं, तो उसे हेल्प के लिए किसी को कॉल करना है। पर लेडी ने कहा उनके फेस में कुछ भी नहीं है, मतलब कि वो लोग वाकई वियर्ड थे। इवन उसका हस्बैंड कहता है उन्होंने किसी येलो ट्रक को नहीं देखा। निकोल को समझते देर न लगी कि वो लोग उस ट्रक वाले के बंदे के ही साथी हैं। तभी उसे आरवी के पीछे से फ्लैश होता हुआ नजर आया। निकोल को लगा शायद वो जेस हो सकता है जिसे उन्होंने किडनैप करके रखा हो और वो हेल्प मांग रहा हो। निकोल जब वहाँ जाती है तो सब उसे रोकने की कोशिश करती है, पर निकोल ने देखा वहाँ डिफॉर्म पर्सन हाथ में कैमरा लिए बैठा है। पर निकोल कि इस बर्ताव से आरवी के लोग भड़क जाते हैं और उसे आरवी से बाहर फेंक देते हैं। अब निकोल वापस उसी वॉशरूम में आए तो उसने गेट पर लेयर्स देखी। उस दौरान उसे पता चलता है कि वो ट्रक 1971 से लोगों को मार रहा है। तभी निकोल को वापस से उसी कैबिनेट से आवाज आई। निकोल ने देखा वहाँ एक डरी सहमी सी लड़की छिपी हुई है जो कि बिना कपड़ों के, और ये वही लड़की है जो दोस्तों मूवी के स्टार्ट में दिखाई गई थी। निकोल के पूछने पर लड़की अपना नाम ट्रेसी बताती है। निकोल ने पूछा तुम्हारी ये हालत किसने की? ट्रेसी बताती है एक येलो ट्रक ड्राइवर, उसने उसके पति को मार डाला और सालों से वो बुरी तरह से उसका टॉर्चर कर रहा है, पर एक दिन उसे मौका मिला और वो वहाँ से भागकर यहाँ आकर के छिप गई। ट्रेसी बताती है बचपन में उसकी माँ उसे कहती थी कि अगर वो कुछ भी पाप करेगी, गलत करेगी तो उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। निकोल ने पूछा पर तुमने ऐसा क्या किया? ट्रेसी बताती है उसने अपनी मॉम के पर्स से $50 चुराए थे और इसीलिए वो ट्रक ड्राइवर ने इसे इतना टॉर्चर किया। ट्रेसी को ट्रक की आवाज आई और वो बुरी तरह से डर के मारे चिल्लाने लगी। निकोल उसे काम डाउन रहने का कहती है और एक टूटे डोर से मेन डोर को ब्लॉक कर देती है। वो ट्रक वाला बंदा डोर को खोलने की कोशिश करता है पर जब डोर नहीं खुलता तो वो चला गया। निकोल ट्रेसी से कहती है कि वो उसे इस जगह से बाहर निकाल करके रहेगी, पर ट्रेसी कहती है
तुम उससे नहीं लड़ सकती क्योंकि वो कोई ह्यूमन नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। वो आएगा और तुमको भी नहीं छोड़ेगा। हम दोनों को वो उसी आरबी में ले जाएगा। निकोल बोली, मैं गाड़ी से तुम्हारे पहनने के लिए कुछ कपड़े लेकर के आती हूँ ताकि फिर हम यहाँ से बाहर निकल सके। निकोल ने देखा ट्रेसी को ब्लड वॉमिट हो रही है। अब निकोल दौड़ करके अपनी गाड़ी से ट्रेसी के लिए कपड़े लाती है, पर जब वो वापस लौट करके आई तो देखा वहाँ से ट्रेसी गायब है। इवन वहाँ उसका वॉमिट किया हुआ ब्लड भी नहीं। निकोल को क्लिक हुआ और वो दौड़ करके उन मिसिंग पैम्पलेट्स को देखने के लिए आई। उसने देखा वहाँ पर ट्रेसी का मिसिंग पैम्पलेट्स भी लगा है जो कि 1971 से मिसिंग है। मतलब कि ट्रेसी ऑलरेडी मर चुकी थी। वो सिर्फ और सिर्फ निकोल का इल्यूशन था। फ्रस्ट्रेट निकोल बाथरूम में तोड़फोड़ करने लगी क्योंकि वो अब अकेली थी। थक हार करके निकोल वहीं बैठ गई। उसे सडनली बाइक की आवाज आई। निकोल ने देखा जो कि पार्क रेंजर ऑफिसर था। निकोल उसके पास आकर के रोते हुए सब बताने लगी। ऑफिसर उसे काम डाउन करता है और तभी वो ट्रक वाला बंदा भी वहाँ आ गया। निकोल ट्रक की आवाज सुनकर के बुरी तरह से डर जाती है। ऑफिसर उसे वहीं रुकने का बोल करके खुद जाकर के उस ट्रक वाले बंदे से बात करता है। और जब ऑफिसर लौट करके आया, निकोल उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि उसने उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया। ऑफिसर बताता है कि वो बंदा वो नहीं जिसकी वो बात कर रही है, वो बस रास्ता भटक गया है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो ट्रक ऑफिसर को हिट करता है। ऑफिसर अब बुरी तरह से घायल था। निकोल उसे खींच करके साइड में लेकर के जाने लगी, पर तभी वो ट्रक वाला बंदा वापस से आया और इस बार वो ऑफिसर के दोनों पैरों पर से ट्रक को पास करता है। मतलब कि अब ऑफिसर चलना तो दूर, वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता था। इवन वो ट्रक वाला बंदा ऑफिसर की बाइक को भी अपने ट्रक से बांध करके ले गया। निकोल ऑफिसर को किसी तरह खींच करके बाथरूम में लाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो ऑफिसर को पूछती है। ऑफिसर ने कहा शूट मी, क्योंकि वो इस समय बहुत पेन में था। उसे बहुत तकलीफ थी, पर निकोल के लिए ये सब करना इतना आसान नहीं था। ऑफिसर निकोल को उसका वॉलेट निकालने का कहता है जिसमें उसकी वाइफ और बेटा उसके साथ, मतलब कि फैमिली फोटो थी। ऑफिसर कहता है कि उसके मरने के बाद में निकोल उसका बैज लेकर के वो बैज उसकी वाइफ को देते हुए बताए कि वो उनसे कितना प्यार करता था। निकोल ऑफिसर को चुप रहने का कहती है क्योंकि वो ऑलरेडी अपने बॉयफ्रेंड को खो चुकी थी। अब वो किसी और को मरता हुआ नहीं देख सकती थी। और अब वो ट्रक वाला बंदा भी वहाँ आ गया और इस बार वो उनके डोर को बाहर से लॉक करने लगा। पर जब निकोल डोर में होल्ड करके लॉक को अनलॉक करती है, हम देखते हैं वो ट्रक वाला बंदा वही मौजूद था। वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और निकोल की एक उंगली को बाइट कर लेता है। दर्द से छटपटाती निकोल वहीं बैठ गई। ऑफिसर निकोल को बोला वो साइको है, उसे ये सब करने में मजा आ रहा है, वो जल्दी ही लौटेगा और उसे खुद की गन निकालने का कहता है ताकि वो आए तो वो उसे शूट कर मार दे। और जल्दी ही हम देखते हैं कि वो साइको किलर वहाँ आ गया। निकोल उसे शूट करती है और उसकी एक भी बुलेट उसे ना लगी। साइको बंदा विंडो से एक कैमरा निकोल को देता है जिसमें जैस का वीडियो था जिसे वो साइको ट्रेसी के जैसे ही टॉर्चर कर रहा था। और अब वो साइको विंडो से वॉशरूम में गैसोलीन उड़ेलने लगा। ऑफिसर निकोल को वहाँ से फौरन निकलने का कहता है क्योंकि वो साइको उन दोनों को जला करके मारने वाला था, वो भी जिंदा। निकोल हिम्मत कर वॉशरूम की एक विंडो ओपन कर लेती है, पर ऑफिसर निकोल को उसे खुद को शूट करने का कहता है क्योंकि वो इस तरह जलकर तड़प तड़प करके मरना नहीं चाहता था। और उसकी ये कंडीशन नहीं थी कि वो विंडो से बाहर निकल सके या फिर निकोल उसे विंडो से खींच करके बाहर निकाल सके। निकोल उससे मना करती है कि वो उसे शूट नहीं कर सकती, पर ऑफिसर ने कहा वो वैसे भी ऐसी लाइफ जीना नहीं चाहता क्योंकि ट्रक से उसके हाथ पैर दोनों डैमेज हो चुके थे। अब ना चाहकर के भी निकोल हिम्मत कर ऑफिसर को शूट करती है और जैसे ही साइको जलता लाइटर वॉशरूम में डालता है, हर तरफ आग ही आग फैलने लगी। निकोल उस विंडो से बाहर कूद जाती है, पर अब वो साइको निकोल के पीछे पड़ा था। कुछ दूरी पर जाकर के ट्रक रुक गया। उसमें से एक बंदा बाहर निकल कर के निकोल को ढूंढने लगा। अंधेरा बहुत था। निकोल पीछे से उस बंदे पर लोहे की रॉड से इतने वार करती है कि वो बंदा वहीं मारा गया। पर निकोल जब उस बंदे का चेहरा देखती है तो वो फूट फूट करके रोने लगी क्योंकि वो कोई और नहीं, उसका खुद का बॉयफ्रेंड जैस था जिसके साथ वो अपना घर बसाने वाली थी, जिसका मुंह सिला हुआ था, जिसकी वजह से वो उसे हेल्प ना मांग सका। पर अब निकोल बदला लेने का डिसाइड करती है और वापस पार्क रेंजर के ऑफिस में आती है और वो वाइन बोतल
लेकर के अपनी गाड़ी से पेट्रोल भर के कपड़ा लगा के मोलोटेप बनाती है और जैसे ही वो साइको उसकी तरफ आता है, निकोल वो उसके ट्रक पर फेंक देती है, जिससे ट्रक में आग लग जाती है। पर निकोल जब ट्रक को जाकर के चेक करती है, क्योंकि उसे लगा शायद साइको मर चुका है, लेकिन जब वो उसके पास आई तो उसमें उसे कोई भी नजर नहीं आया और जैसे ही निकोल पलटती है, वो साइको उसके ठीक सामने खड़ा था। साइको अब निकोल को भी अपने साथ ले गया। मूवी कुछ दिनों के बाद दिखाई जाती है। उसी आरवी के पास आकर के एक गाड़ी रुकती है, जिसमें से एक लड़की निकलती है। लड़की ने देखा आरवी से फ्लैश आ रहा है, मतलब कि वो लोग अभी भी उसी आरवी में रह रहे थे। लड़की रेस्ट स्टॉप के वॉशरूम में जाती है और ये वही रेस्ट स्टॉप था जहाँ पर रिनोवेशन का काम चल रहा था। और अब रेस्ट स्टॉप के मिसिंग पोस्टर्स में हम निकोल का पोस्टर भी देखते हैं, मतलब कि अब निकोल गायब थी। और वो लड़की जब वॉशरूम में जाती है तो एक ऑफिसर उसे जाने से मना करता है, क्योंकि वहाँ पर रेनोवेशन का काम चल रहा था, ये बोलकर कि अंदर अभी पेंट हुआ है। पर लड़की ऑफिसर की बात नहीं सुनती और जब लड़की वॉशरूम से लौटती है तो उसे उसी कैबिनेट से आवाज आती है जहाँ पर ट्रेसी को कैद करके रखा गया था। लड़की दौड़ करके जाकर के ऑफिसर को बताती है, पर जब ऑफिसर आकर के चेक करते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आया। लेकिन सबके चले जाने के बाद में हम निकोल को उसी जगह देखते हैं और वो हेल्प मांग रही होती है। और इस समय निकोल की कंडीशन भी ठीक ट्रेसी की जैसी थी, मतलब कि अब साइको किलर ने ट्रेसी की जगह निकोल को ट्रैप कर लिया था और इस समय वो उसी कैबिनेट में बंद थी। निकोल की कंडीशन भी ठीक ट्रेसी की जैसी थी। और अब हम साइको किलर को देखते हैं, जो अभी भी आजाद सड़कों पर घूम रहा था अपने नए शिकार की तलाश में। और इसी के साथ में हमारी आज की ये मूवी की एक्सप्लेनेशंस यहाँ पर खत्म हो जाती है।